को फ्रॉम ITR से ऑर्गेनाइजेशन। तो हम यूनिट पहला कर रहे हैं जिसके हमने 3 सेशंस जो है यानी कि 3 क्लासेस जो है वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हम चौथी क्लासेस पढ़ेंगे। तो चौथी क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है और इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या होता है। कम्युनिकेशन साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इस बार भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कम्युनिकेशन साइकिल सिर्फ एक ये डायग्राम बनाने के लिए आई थी 3 मार्क्स की। और उसके साथ हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या होता है। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, देखो सेंडर जो होगा वो, अगर जैसे मैंने आपको मैसेज सेंड करना है यानी कि मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हो, आप मैसेज को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो सेंडर क्या होगा, कम्युनिकेट, मतलब मैं आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। अब कम्युनिकेट कैसे कर सकती हूँ मैं आपके साथ, या जैसे मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर सकती हूँ, या फिर मैं आपको फ़ोन कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब में डाल सकती हूँ जिससे सब कम्युनिकेट कर ले। तो ये एक कम्युनिकेशन साइकिल है, यानी कि सेंडर जो है वो कम्युनिकेट करेगा रिसीवर से और रिसीवर जो है वो उसका एक फ़ीडबैक देगा। फ़ीडबैक मतलब जैसे आप मुझे मैसेज करते हो कि यस मैम हमें समझ में आ गया है, या ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, या ये वाला कैसा करना है, ये वाला वैसा करना है, उसको बोलते हैं फ़ीडबैक। तो फ़ीडबैक क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई फीडबैक भी नहीं हो सकता, मतलब कि आप कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं कर रहे हो उस चीज़ के लिए। गुड फीडबैक क्या होता है, वो हमेशा हेल्पफुल होता है, स्पेसिफिक होता है और काइंड होता है। अब पॉजिटिव फीडबैक कैसे हो सकता है, जैसे आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक दोगे, हाँ मैम हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, या नेगेटिव फीडबैक दोगे, या कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ और मेथड यूज़ करो, या आप ऐसा करो, या आप वैसा करो। तो आप मुझे क्या करोगे, एक फीडबैक दोगे, आप मुझे बताओगे कि हमें कैसा मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या मतलब मैं क्या चेंजेस करूं अपनी लेक्चर्स में कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार ये होता है कि छोटा छोटा लिखा होता है, समझ में नहीं आता, तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसकी फ़ॉन्ट को बड़ा कर दूं, उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दूं। ये सब एक फीडबैक में ही आते हैं। अब जैसे पॉजिटिव फीडबैक कैसे होता है, जैसे कि आई नोटिस्ड यू फिनिश्ड द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब। मतलब जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जैसे मैं आपको कई बार फीडबैक देती हूँ जब आप अपना काम खत्म कर देते हो कि हाँ वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, अच्छा किया आपने, कंप्लीट कर दिया। या फिर नेगेटिव फीडबैक कि आपने क्यों नहीं किया, आप क्यों भूल जाते हो हर एक चीज़ करना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम। मतलब आप क्या जैसे आपके घर पे भी कोई आता है तो आप क्या करते हो, स्माइल नहीं करते हो, तो उससे क्या होता है, एक गलत इम्पैक्ट जाता है गेस्ट्स पे कि आप क्या हो, खुश नहीं हो। नो फीडबैक, फीडबैक वो एक अपने आप में एक फीडबैक है, यानी कि वो बताता है कि आप क्या हो, डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज़, मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नो फीडबैक मतलब अगर आप कुछ भी फीडबैक नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं रहे हो। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आप क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो। अब जैसे आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, कोई 15-16 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ मुझे 4 या 5 का ही रिस्पॉन्स आता है, बाकी मुझे किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जो मेरे लिए यही है कि आप क्या हो, कि आप ना तो लेक्चर्स खोलते हो, ना पढ़ते हो, ना उन पर लिखते हो कुछ भी। तो जैसे ही क्लासेस खुलेंगी तो मैं आपको ये सब चीज़ें जो है वो फिर से रिपीट बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, और ना ही ये सब चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगी। इसलिए बेटर है कि आप सब चीज़ें जो है वो नोट डाउन करो अपनी कॉपीज़ में आज ही से, ठीक है। गुड फीडबैक क्या हो सकता है, वो स्पेसिफिक होता है, मतलब अवॉइड जर्नल कमेंट्स। जर्नल कमेंट्स मतलब ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई योर statement, offering alternatives rather than just giving an advice, allowing allows the receiver to decide what to do with your feedback.